नमस्कार। हम बात करेंगे ग्वालियर राजघराने की राजमाता माधवी राजे सिंधिया की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां और दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की पत्नी माधवी राजे सिंधिया का बुधवार सुबह निधन हो गया। वो पिछले 3 महीने से बीमार थीं। उनका दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था। माधवी राजे सिंधिया का ताल्लुक नेपाल राजघराने से रहा है। शादी से पहले उनका नाम किरण राजलक्ष्मी देवी था। माधवराव से विवाह के बाद मराठी परंपरा के अनुसार नाम बदलकर माधवी राजे सिंधिया हुआ। माधवी राजे सिंधिया के दादा शमशेर जंग बहादुर राणा नेपाल के पीएम भी रह चुके हैं। विवाह से पहले उनका नाम प्रिंसेस किरण राजलक्ष्मी देवी था। 1966 में माधवराव सिंधिया से शादी के बाद उनका नाम बदल गया था। 70 वर्षीय माधवी राजे लंबे समय से बीमार थीं। माधवी राजे सिंधिया मूलतः नेपाल की रहने वाली हैं। उनका परिवार वहां के राजघराने से जुड़ा रहा है। उनके दादा शमशेर जंग बहादुर राणा नेपाल के पीएम भी रह चुके हैं। पहले उन्हें महारानी कहा जाता था, लेकिन माधवराव सिंधिया के निधन के बाद उन्हें राजमाता कहा जाने लगा। माधवी राजे के पति पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया का 30 सितंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के पास विमान हादसे में निधन हो गया था। उस समय उनकी उम्र महज 56 साल थी। चुनाव प्रचार जब शबाब पर था, तब ज्योतिरादित्य और उनके बेटे महाअरमन सिंधिया जहां गुना शिवपुरी में प्रचार कर रहे थे, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शिनी राजे दिल्ली लौट आई थीं। उन्होंने ज़्यादातर समय राजमाता के साथ बिताया। प्रियदर्शिनी की मां भी नेपाल से ताल्लुक़ रखती थीं। माधवराव सिंधिया की मौत के बाद ज्योतिरादित्य महल के साथ साथ अपने पिता की राजनीतिक विरासत भी संभाल रहे हैं। माधवी और माधवराव का रिश्ता ग्वालियर राजघराने की राजमाता विजया राजे सिंधिया ने तय किया था। साल 1966 में माधवी राजे की शादी माधवराव सिंधिया से हुई थी। यह उस दौर की एक शाही शादी थी जिसकी खूब चर्चा हुई थी। जानकारी के अनुसार ये शादी दिल्ली में हुई थी। ग्वालियर के लोग बारात में शामिल हों, इसके लिए एक स्पेशल ट्रेन भी चलवाई गई थी, जिसमें देश विदेश के मेहमान शामिल हुए थे। माधवराव सिंधिया के निधन के बाद माधवी राजे के राजनीति में आने के कयास भी लगते रहे। माना जा रहा था कि वो साल 2004 के लोकसभा चुनाव में ग्वालियर चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, लेकिन माधवी राजे ने खुद को राजनीति से दूर ही रखा। अपने पति माधवराव सिंधिया की राजनीतिक विरासत बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए छोड़ दी। मार्च 2020 में सिंधिया के भाजपा में जाने की अटकलें लग रही थीं। तब वे कांग्रेस में पिता की विरासत छोड़कर जाने में संकोच कर रहे थे। इस दौरान माधवी राजे मार्गदर्शक बनकर सिंधिया को राह दिखाई थी। कहा जाता है कि उस समय सबसे ज़्यादा सपोर्ट मां माधवी राजे ने सिंधिया को किया था। बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फैसला लेकर अपनी दादी विजया राजे सिंधिया की तरह बड़ा कदम उठाया था। ये थी राजमाता माधवी राजे सिंधिया को जनसारथी की ओर से श्रद्धांजलि।